Career as a art curator in India और abroad। हेलो फ्रेंड्स, थंबनेल पे बिल्कुल सही पढ़ा आप लोगों ने। इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज पूरा डिटेल में कि एग्जैक्टली आर्ट क्यूरेटर का काम क्या होता है। तो मेरा नाम है हरीश दहिंडे और स्वागत है आपका हर्ष आर्ट क्रिएशन ड्राइंग और पेंटिंग क्लासेस के वीडियोस में। आर्ट क्यूरेटर वो होता है जो आपका जो एग्जीबिशन होता है, मतलब आर्टिस्ट लोग जो एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें पेंटिंग्स का डिस्प्ले किस तरह से होना चाहिए। इट शुड बी एन आर्टिस्टिक वे, राइट। उसका पर्टिकुलर कुछ सिक्वेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द थीम या कलर स्कीम। उनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, कितने हाइट पे वो लगनी चाहिए, उसका हाइट अगर ज़्यादा हो तो वो एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। बेसिकली जो आर्ट गैलरी होती है वहाँ पर जो एग्जीबिशन आर्टिस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं उसको प्रॉपरली क्यूरेट करना, मतलब डिस्प्ले करना, फर्स्ट थिंग। उसके बाद उस आर्टिस्ट के इनविटेशन कार्ड कैसे होने चाहिए, उनके कैटलॉग किस तरह के होने चाहिए, ये भी क्यूरेटर डिसाइड करता है। इवन बहुत सारे आर्ट गैलरीज में क्यूरेटर रखे जाते हैं फॉर द सिलेक्शन ऑल्सो, कि ये वाला वर्क है, ये बाकी कोई आर्टिस्ट के वर्क से सिमिलर है या रिलेटेड है या कॉपी वर्क है, वो डिसाइड करने के लिए। फिर अकॉर्डिंग दैट आर्ट गैलरी डिसाइड करती है कि वो पेंटिंग को वहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए, उस आर्टिस्ट को प्लेस देना चाहिए अपनी आर्ट गैलरी में या नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे आर्ट गैलरीज है जो पहले अपना आर्टिस्ट का वर्क मंगवाते हैं, उसको आर्ट क्यूरेटर थ्रू वो चेक करते हैं कि ये प्रॉपर वर्क है हमारी गैलरी के लिए, गैलरी के स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो फिर वो अलाउड करते हैं। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि मैं सीधा पेंटिंग उठा के गैलरीज में लगा दूंगा तो इस तरह से वर्क नहीं होता, स्पेशली अब्रॉड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। यू शुड सेंड योर वर्क थ्रू द मेल फॉर द आर्ट गैलरीज। उनको मेल भेजना पड़ता है। आर्ट क्यूरेटर का काम होता है कि वो सिलेक्शन करे। तो आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि आर्ट क्यूरेटर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। इसके साथ ही आर्ट क्यूरेटर को उस आर्टवर्क्स का सही से वैल्यूएशन भी पता होना चाहिए और पेंटिंग देखते ही वो जो है उन्होंने एक्सप्लेन भी करना चाहिए लोगों को कि किस तरह से इस वर्क में अमेजिंग वे से आर्ट वर्क क्रिएट किया गया है, मतलब उसमें कंटेंट क्या है, किस तरह से प्रेजेंट किया है, मीडियम्स क्या क्या यूज़ किए आर्टिस्ट ने, ये सारी चीज़ें डिटेल में पता होने चाहिए। इसका मतलब उस आर्ट क्यूरेटर को पहले तो खुद आर्टिस्ट बनना ही पड़ेगा, राइट। तो आर्ट क्यूरेटर का काम क्या होता है वो आप समझ गए होंगे। देखो ये सेम चीज़ सिर्फ पेंटिंग में मायने नहीं रखती है, आर्ट क्यूरेटर एज एन फैशन डिज़ाइनिंग में भी होता है। जैसे कि फैशन डिज़ाइनर एंड एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइजर, और टेक्नोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी में भी एक सब्जेक्ट होता है हाउ टू ऑर्गेनाइज योर एग्जीबिशन, राइट। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो आर्ट क्यूरेटर को करनी हो। तो ये सारा काम होता है एक आर्ट क्यूरेटर का। इवन उसको आर्ट की हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए ताकि वो कौन से कल्चरल बेस्ड पेंटिंग्स है वो अच्छे से बता पाए, मीडियम सारे से डिस्क्राइब कर पाए। जैसे कैनवस पे है, पेपर वर्क है, वाटर कलर है, उसका लाइफ कितना होगा, ये सारी चीजें आर्ट क्यूरेटर को पता होनी चाहिए। और आर्टिस्ट के अकॉर्डिंग, उसका हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी ये पेंटिंग वहाँ एग्जीबिशन में लग रहा है उसका सही से उसको कॉस्टिंग भी निकालते आना चाहिए, ताकि आर्ट गैलरी को ऐसे नहीं लगे कि हमारे गैलरीज में अननेसेसरी आर्टिस्ट ने बहुत कॉस्टली पेंटिंग लगाए। तो ये भी चीज आर्ट क्यूरेटर को देखनी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे और काम होते हैं, जैसे कि लाइट इफेक्ट, कौन से पेंटिंग पे कितना % लाइट चाहिए, कहाँ पर कौन सा म्यूजिक सूट करेगा उसके एग्जीबिशन को, ये सारी छोटी छोटी चीजें जो होता है ये आर्ट क्यूरेटर डिसाइड करता है। तो ये हो गया बेसिकली आर्ट क्यूरेटर करता क्या है। अभी इसके लिए जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब यहाँ ये वाले जो आर्ट क्यूरेटर अगर आपको बनना है तो इंडिया में इसके कोर्सेज अवेलेबल भी है या नहीं है, और है तो उसके लिए आपको पहले कौन कौन से कोर्सेज करने पड़ेंगे उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं। आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब ये बिल्कुल है कि आप फ्यूचर में आर्टिस्ट बनना चाहते हो, राइट। सो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि आर्ट क्यूरेटर भी एज एन प्रोफेशन बहुत अमेजिंग है एंड इट्स अ हाईली पेड प्रोफेशन, ओके। मतलब एक आर्टिस्ट जितना नहीं कमाता है उससे बहुत ज्यादा आर्ट क्यूरेटर की सैलरी होती है मंथली बेसिस पे, ओके। और अगर आप खुद का आर्ट गैलरी डालने वाले हो तो फिर तो आपको ये कोर्स करना ही चाहिए। आपको इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आर्ट क्यूरेटर एग्जैक्टली क्या होता है, तभी तो गैलरी का स्टैंडर्ड भी मेंटेन होगा, ओके। सो अब जानते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। फर्स्ट थिंग तो आपको बैचलर 12th तो कंप्लीट करना है, उसके बाद बैचलर डिग्री लेना है आपको विजुअल आर्ट में, ओके। आर्ट एज एन आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करना होगा और उसमें आपको बैचलर डिग्री करना होगा। फॉर एग्जांपल BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। अभी उसमें जो सब्जेक्ट आते हैं पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, सिटीस्केप या प्रिंट मेकिंग, देन आप लोगों का हिस्ट्री आता है, एस्थेटिक आता है, इंग्लिश मराठी लैंग्वेजेस भी होते हैं, हिंदी होता है। तो इस तरह से लैंग्वेजेस और बेसिक जो सब्जेक्ट होते हैं फाइन आर्ट्स में वो आपको
लेने होंगे, ओके, रिलेटेड टू द पेंटिंग। ऐसे नहीं कि आपने टेक्सटाइल फील्ड से कर लिया फाइन आर्ट्स और फिर आर्ट क्यूरेटर बन रहे हो तो उसको कम डिमांड है। मेजर कोई भी आर्ट गैलरी अगर हायर करेगी आर्ट क्यूरेटर को एज एन एम्प्लॉय, तो वो वहाँ पर देखेंगे कि आपका पेंटिंग में बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स हुआ है, या आप आउट ऑफ कंट्री से कर रहे हो तो आपका बैचलर्स डिग्री पेंटिंग रिलेटेड फील्ड से हुआ है। ओके, फर्स्ट थिंग, या तो स्कल्पचर रिलेटेड, उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आर्ट गैलरी में जरूरी नहीं है कि सिर्फ पेंटिंग का एग्जीबिशन होता है, वहां पर स्कल्पचर के भी एग्जीबिशन होते हैं। सेकेंड थिंग, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स आपको होना चाहिए, उसके बाद आपकी मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। अभी मास्टर डिग्री में आप लोगों की क्या क्या टॉपिक चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो, बैचलर डिग्री 4 साल का डिग्री कोर्स है, मास्टर डिग्री अगेन यू हैव टू डू 2 years, 2 साल का मास्टर डिग्री होता है, वो भी आप लोगों को करना होगा। अभी उसमें जो सब्जेक्ट है मास्टर डिग्री में, हिस्ट्री ऑफ आर्ट आपको पता होना चाहिए, एस्थेटिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, आर्कियोलॉजी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में आप लोग मास्टर डिग्री कर सकते हो। ओके, अभी इसके बारे में थोड़ा सा आपको गूगल करना होगा और थोड़ा सा डीप में अगर जाना है, सच में क्यूरेटर बनना है, तो इसके कॉलेजेस कहाँ पर है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, बट टॉपिक कौन से होने चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और भी बहुत सारे टॉपिक है रिलेटेड टू आर्ट, हिस्ट्री, क्लासिक, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। ओके, तो वो सारे टॉपिक आप लोगों ने लेने होने चाहिए मास्टर डिग्री में, तो ही आप 100% एलिजिबल होते हो टू बी एन आर्ट क्यूरेटर। उसके बाद आप लोगों को देखा जाता है कि पीएचडी अगर होल्डर आप हो पर्टिकुलर ये आर्ट या आर्ट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक में, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। यस, तो वो लोगों को इमीडिएटली जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करो कि मास्टर डिग्री के बाद आप पीएचडी भी परस्यू कर लो। ओके, एंड दैट कैन बी अ साइमल्टेनियस प्रोसेस व्हाइल डूइंग योर कोर्स। उसके बाद ये जो आर्ट का क्यूरेटर का कोर्स है, ये यहाँ पर इंडिया में कहाँ अवेलेबल है? फर्स्ट इज दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल है, वहाँ पर आप उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी एक है, वहाँ पर भी ये क्यूरेटर का कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, यहाँ पर भी ये आर्ट क्यूरेटर का कोर्स अवेलेबल है। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये 2021 की इन्फॉर्मेशन है जो गूगल थ्रू मिला है, बट इसके अलावा भी और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हो सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, जहाँ पर एज एन आर्ट क्यूरेटर का प्रॉपरली कोर्स आप लोगों को मिल जाए, तो वो थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आउट ऑफ इंडिया जो है ये बहुत सारे कॉलेजेस में अवेलेबल है और फीस भी काफ़ी अफोर्डेबल हो सकती है। आपको उनके पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा। फॉर एग्जांपल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये आर्ट क्यूरेटर का कोर्स अवेलेबल है, ऑक्सफोर्ड में भी ये अवेलेबल है यूनिवर्सिटी में कोर्स, देन हार्वर्ड में भी ये कोर्स आप लोगों को मिल जाएगा इजीली, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींस में भी ये अवेलेबल है कोर्स। तो इस तरह से अब्रॉड में तो ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटी में आप लोगों को ये वाला आर्ट क्यूरेटर का कोर्स मिल जाता है। आप बस गूगल करिए, वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। होप सो आप लोगों को आर्ट क्यूरेटर क्या होता है उसका इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल गया होगा कि आर्ट क्यूरेटर भी एक आर्ट रिलेटेड फील्ड है। ओके, आर्ट में मैंने पहले भी बताया था कि ऐसे नहीं है कि सिर्फ ड्राइंग और पेंटिंग करना है और वही पेंटिंग सेल करनी। नो, देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप। जितना मेडिकल इंजीनियरिंग या अदर फील्ड्स को स्कोप होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बहुत सारे जॉब होते हैं, वैसे आर्ट रिलेटेड बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी या इस तरह के आर्ट क्यूरेटर के अगर कोर्स आप करते हो तो डेफिनेटली अमेजिंग जॉब ऑफर्स होते हैं। आउट ऑफ कंट्री अगर आप जाओगे तो बहुत हाई पे सैलरी मिलता है आर्ट क्यूरेटर को, बिकॉज उसको गैलरी संभालना होता है। इसमें और एक चीज़ आती है, मैं पॉइंट ऐड ऑन कर देता हूँ, दैट इज आर्ट रिस्टोरेशन। तो आर्ट रिस्टोरेशन का भी काम ये क्यूरेटर को मिलता है, बिकॉज ही नो द हिस्ट्री एंड हाउ एनी सम आर्टिस्ट पेंट देयर वर्क, और उसको अभी ठीक से कैसे करना है। रिस्टोरेशन मतलब पुराना कोई आर्ट वर्क है, उसमें कुछ अगर थोड़ा बहुत कलर्स निकल गए हैं या उसको फ्रेम खराब हो गया है तो उसको ठीक करना, तो वो भी काम आर्ट क्यूरेटर बहुत अच्छे से कर सकता है। रिस्टोरेशन, वैसे तो रिस्टोरेशन पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बट आर्ट क्यूरेटर को भी ये जॉब बहुत सारे गैलरीज देते हैं। ओके, सो इस तरह से आर्ट क्यूरेटर के बारे में हम लोगों ने डिटेल में इन्फॉर्मेशन आज देखा। अगर होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड प्लीज़ शेयर करना मत भूलिए जो भी आर्ट फील्ड में कुछ काम कर रहे हैं। लोगों को पता ही नहीं अभी तक कि ये आर्ट क्यूरेटर भी एक एज एन प्रोफेशन है। ओके, होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय फॉर नाउ एंड यस, सी यू इन द क्लास।